Hello everyone, today we are going to continue our remaining chapter, that is chapter number 4 of Civics Working of Institution. प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी पावर्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में. इट इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर. ये एक ऑफिशियल नेम होता है पूरी ओवरऑल बॉडी का जिसमें सारे ही मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं. इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स. इसमें 60 to 80 मिनिस्टर होते हैं डिफरेंट रैंकिंग के बेसिस पे. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके पास एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको मिलजुल के काम करना होता है. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री. कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के और ऐसी पार्टीज़ के इंचार्ज होते हैं जो मेजर मिनिस्ट्रीज होती हैं. कैबिनेट इज़ द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट जो होती है वो इनर रिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. उसमें 20 मिनिस्टर्स होते हैं. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्रीज. जिसके पास ऐसे मिनिस्टर स्टेट के जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है वो इंचार्ज होते हैं स्मॉल मिनिस्ट्रीज के. दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन दे स्पेशली इनवाइटेड. वो तभी पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग में तब उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स. जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के वो अटैच तो होते ही हैं और रिक्वायर इसलिए होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए. अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब कैसे अपॉइंटमेंट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कौन अपॉइंट करता है? आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद में द प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर. दे आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और कोएलिशन दैट हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा. ये जो होती है वो यूजुअली एक पार्टी होती है या तो कोलिएशन गवर्नमेंट होती है जिनको मेजोरिटी मिलती है लोकसभा के अंदर. कोलिएशन मीन्स होता है गठबंधन सरकार. समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा मेंबर भी होता है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है पर वो मिनिस्टर बन जाता है. बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. बट ऐसे पर्सन को इलेक्ट किया जाता है कोई भी पार्लियामेंट के एक हाउस से विद इन 6 months के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट के. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कैबिनेट फॉर्म क्या होती है गवर्नमेंट की? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग. द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स. अब ये पॉसिबल नहीं है कि सारे मिनिस्टर्स जो है वो रेगुलरली मीट करें और डिस्कस करें एवरीथिंग को. तो जो डिसीजन होते हैं वो हमको कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं. सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के अंदर वो कैबिनेट फॉर्म होती है गवर्नमेंट की. द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन. जो सेक्रेटरीज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिनिस्टर को कि वो क्या डिसीजन आगे लें. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का. इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर्स. हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो बहुत ही नॉमिनल पावर्स क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, एक्सरसाइज करता है. थस द प्रेसिडेंट इज़ लाइक अ क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर नॉट टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल. इसलिए जो हमारा प्रेसिडेंट है वो किसकी तरह है? क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह है जो कि जिसके पास पावर्स तो बहुत होती है पर वो फंक्शन बहुत ही कम करते हैं. Appointment of President. The President of India is elected indirectly by an electoral college in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली. डायरेक्टली इलेक्ट उसको नहीं करते हैं. इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ. अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. जो जिसमें ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट के हाउसेज में होते हैं.
द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, MLAs होते हैं. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. अब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, यूनियन टेरिटरीज के, दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी इसमें होते हैं. अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन. जो कैंडिडेट स्टैंड करता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उसको मेजोरिटी वोट्स से ज़्यादा मिलने चाहिए इलेक्शन को विन करने के लिए. दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन. ये उसको देखना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट है उसको पूरे ही इंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करना है. द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन. अब प्रेसिडेंट जो है कभी भी क्लेम नहीं कर सकता है कोई भी डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर तो कर सकता है. दिस इंश्योर्स दैट ही रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. और उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो अभी भी मतलब वो रिमेन हमेशा ही नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहेगा. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. पावर्स क्या क्या होती है प्रेसिडेंट के पास में? द प्रेसिडेंट इंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स. प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं. ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है वो प्रेसिडेंट के नेम पर ही की जाती हैं. ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इश्यूड इन हर नेम्स. जितने भी सारे लॉज होते हैं और मेजर पॉलिसी डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो उनके ही नेम के ऊपर इशू किए जाते हैं. ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. जितनी भी अपॉइंटमेंट की जाती है वो भी प्रेसिडेंट के नेम पर ही होती हैं. दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज एक्सेट्रा. सो ये सारी ही चीज़ें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है, जितने भी इंटरनेशनल समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, वो भी किसके बेसिस पे किए जाते हैं? किसके नेम पर? ओनली प्रेसिडेंट के नेम पर. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स का इंडिया के. शी हैज़ इमरजेंसी पावर्स, दैट इज पावर्स टू डील विद अनएक्सपेक्टेड एंड क्रिटिकल सिचुएशन. उसके पास में ये होती इमरजेंसी पावर्स होती है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा होती है, तब वो डील कर सकता है अपनी पावर्स का यूज़ करके. एग्जाम्पल, पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल एंड इशूइंग एन ऑर्डिनेंस. मतलब कि पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल्स भी बना सकता है और इशूइंग कर सकता है ऑर्डिनेंस को. लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. अब क्या क्या लिमिटेशन होती है प्रेसिडेंट की पावर्स पे? प्रेसिडेंट के पास में भी लिमिटेड पावर्स होती हैं. इन स्पाइट ऑफ दिस पावर देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. पावर्स तो इन स्पाइट ऑफ ये सारी पावर्स तो उसके पास होती हैं, पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं प्रेसिडेंट की पावर्स पे. ही कैन एक्सरसाइज ऑल दिस पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये सारी ही पावर्स का वो तभी यूज़ कर सकता है जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे. द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट एडवाइस. जो प्रेसिडेंट है वो बोलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो वापस से रिकन्सिडर कर ले उसकी एडवाइस, अगर नहीं मानते हैं तो. बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू इट. अगर सेम एडवाइस ही वापस आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से तो प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ता है. सिमिलरली अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट. सिमिलरली ऐसा ही होता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास होता है लॉ का, उसमें प्रेसिडेंट का असेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में ही वो बिल पास होता है. द जुडिशरी रिफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स. जुडिशरी क्या होती है? एक इंस्टीट्यूशन होती है जिसमें एडमिनिस्टर जस्टिस की जाती है, जहाँ पर न्याय किया जाता है, और मैकेनिज्म होता है लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का. द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन. इंडियन जुडिशरी में बहुत सा कोर्ट्स होती हैं. सुप्रीम कोर्ट होती है पूरे नेशन के लिए, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट होती है स्टेट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कोर्ट्स होती है लोकल लेवल पे, लोक अदालत भी होती है. इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड जुडिशरी. इंडिया के पास इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड जुडिशरी है. इट मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंट्रोल करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कंट्री के अंदर. इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑल अदर
कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंड करके रखता है अदर कोर्ट्स जो होते हैं कंट्री के अंदर उससे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब इंडिपेंडेंस कैसे है जुडिशरी में? द जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशरी है वो कंट्रोल में नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। जो जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर्स, जो जजेस हैं वो एक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू द विशेस भी नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की पावर की वजह से भी वो वैसे एक्ट नहीं करते हैं, मतलब वो पूरे दोनों पक्ष सुनेंगे उसके बाद में ही न्याय करते हैं। इसलिए हमारी जो यहाँ की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वो अपॉइंट की जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, और कंसल्टेशन की जाती है चीफ जस्टिस के साथ में सुप्रीम कोर्ट के। द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो न्यू जजेस सिलेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो यूजुअली अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अब कैसे रिमूवल की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की? वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम द पोजीशन। अगर एक बार पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जज की पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो ये नियरली इम्पॉसिबल है कि हम उसको वापस से रिमूव कर पाए उसकी पोजीशन से। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो जज है उसको तभी रिमूव किया जा सकता है अगर इम्पीचमेंट मोशन अगर पास होता है 2/3 मेंबर से 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की तरफ से। इम्पीचमेंट क्या होता है? ऐसा प्रोसीजर दैट थ्रू विच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया कैन बी रिमूव्ड। इट हैज़ नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये आज तक ही इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के पास में कौन सी पावर होती है? द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट जो है कोई सा भी डिस्प्यूट वो ले लेता है बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्रीज। अगर सिटीजन टू सिटीजन के बीच में हो रहा है कोई डिस्प्यूट कंट्री में तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, और गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट लेवल के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास में ही जाता है। रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अब क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का? The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनके पास में पावर होती है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री का उसको इंटरप्रेट करते हैं। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी लॉ इनवैलिड हो सकता है लेजिस्लेचर का, और एक्शन जो होते हैं एग्जीक्यूटिव को उसको भी इनवैलिड कर सकते हैं। वेदर एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल, कोई भी स्टेट लेवल पे हो या यूनियन लेवल पे हो, इफ़ दे फाइंड सच अ लॉ एंड एक्शन इज अगेंस्ट द, अगर उनको लगता है कि वो कोई भी लॉ और रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। They can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them। वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करते हैं लेजिस्लेशन की, और एक्शंस जो होते हैं एग्जीक्यूटिव के कंट्री में उसको भी डिटरमाइन करते हैं व्हेन इट इज़ चेंज बिफोर दैम, उस चेंज करने से पहले। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू, उसको ही बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल दैट द कोर ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो ये भी रूल करते हैं कि जो कोर है, बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कभी भी चेंज ना हो पार्लियामेंट के थ्रू। जुडिशरी एज द हाईएस्ट अथॉरिटी, अब जुडिशरी जो है वो एक हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में कैसे वर्क करती है? द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द
The powers and the independence of Indian judiciary allow it to act as a guardian of the fundamental right. जो powers होती है और independence होती है इंडियन जुडिशरी की, वो allow करती हैं, act करती हैं as a guardian of fundamental rights. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the government. गवर्नमेंट के एक्शन से किसी के भी सेंटिमेंट्स, पब्लिक इंटरेस्ट अगर हर्ट होते हैं तो कोई भी कोर्ट जा सकता है. दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसी को बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL. द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन. जो कोर्ट होती है वो इंटरवेन करती है कि प्रिवेंट करती है जो भी गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं डिसीजन लेने में जिसका मिसयूज़ करते हैं उसके थ्रू. द चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल, वो माल प्रैक्टिसेस को भी चेक करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स. दैट इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉय हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल. इसी वजह से जुडिशरी जो है वो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है पीपल्स के अंदर पैदा करती है कि यहाँ पर न्याय होगा ही. तो इसी के साथ ये जो है चैप्टर ओवर होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.